वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने मित्सो विलन के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सो यानी एक्स का अंत होता है और एक बहुत बड़ी कहानी का खात्मा होता है। मित्सो और किसी के हाथों नहीं मरता बल्कि सुमिरे के हाथों मरता है और सुमिरे मारते वक्त मित्सो को कांप रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं मित्सो का दोस्त जेल तोड़ के भाग जाता है और फिर वहाँ से कहानी सुमिरे बताने लगती है पास्ट की। बट क्या पास्ट में क्या हुआ ये ज़्यादा मायने रखता है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो मायने रखता है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं क्या चल रहा है आखिर प्रेजेंट में। इस समय जापान में रात हो रही होती है और ये आज की रात कुछ ज़्यादा ही काली होती है। हम किसी को देखते हैं तो जंगल में भाग रहा होता है। वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी देर से भाग रहा है और लगातार भाग रहा है। उसकी सांसें फूल रही होती है और बहुत ही तेज़ी से सांसें ले भी रहा होता है और हाँफ भी रहा होता है। फिर वो एक बड़े पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसके चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा होता है। वो डर रहा होता है पर किससे ही हमें नहीं पता। फिर हम देखते हैं उसके पीछे कोई आता है और कहता है कि तुम मुझसे कब तक भागोगे, कभी न कभी मेरे हाथ में आ ही जाओगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम उस इंसान की तरफ देखते हैं तो देख के ऐसा लगता है कि वो एक असैसियन है या फिर वो एक किलर हो सकता है। फिर वो असैसियन उस इंसान के धीरे धीरे करीब जाने लगता है और वो इंसान ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। असैसियन को कोई भी आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कुछ भी आवाज़ करने की कोशिश नहीं करता। इवन वो उस जगह से हिलता भी नहीं है। तभी असैसियन उसके सामने आता है अचानक से और कहता है तुम पकड़े गए। फिर वो इंसान डरते हुए उस असैसियन से कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो एक्स। तभी एक्स कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम भले कितने अमीर हो पर पैसों के लिए मैं कभी भी किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से और अभी मारे जाओगे। फिर उसे एक्स मार देता है और कहता है अब मेरा काम पूरा हुआ है यहाँ पे, अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। तभी हम देखते हैं एक्स के पीछे कोई आता है। एक्स उसे जैसे ही देखता है वो कहता है तुम्हें लगता तुम कुछ ज़्यादा ही खतरा मोल रहे हो खुद के ऊपर, तुमने जेल तोड़ी है और पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, तुम्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। फिर वो इंसान कहता है मेरी फिक्र करना बंद करो, अब तुम मित्सो की ज़िंदगी जीने लगी हो मित्सो मेरे। अब तुम एक्स बन चुकी हो, जो एक टाइम पे लोगों को बचाती थी आज वही लोगों को मार रही है। फिर एक्स कहता है तो तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो अपने चेहरे के ऊपर का मास्क निकालती है और कहती है हाँ मैं मित्सो की ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मित्सो के कुछ सपने थे जिन्हें मुझे पूरा करना था। अब वो सपने पूरे हो चुके हैं तो अब मुझे एक्स बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी मित्सो का दोस्त कहता है तो तुम अब क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में। मित्सो भी अभी दुनिया में नहीं रहा और तुम एक्स बन के भी अब कुछ कर नहीं सकती, तो अब क्या करने का प्लान है तुम्हारा सुमेरे होशिनो। सुमेरे कहती है मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, मुझे ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी मैं वहीं पर चली जाऊँगी। मेरा एक सलाह है तुम्हें भी अपनी नई लाइफ शुरू करनी चाहिए एक नए पहचान के साथ। तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है और गवर्नमेंट भी लगी है। शुक्र मानो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना उसी दिन तुम मेरे हाथ से मारे जाते। वो कहता है मेरी लाइफ तुम पे उधार है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। सुमेरे कहती है तो इस उधार की ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे साथ में मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं। वो और कोई नहीं नोबिता, सुनियो और जियान होते हैं। सुनियो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। जियान सुनियो से कहता है कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम आज कुछ बोल भी नहीं हो, क्या हुआ है। सुनियो तभी कहता है मेरे पापा के दोस्त को एक्स ने मार दिया कल, तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी। नोबिता कहता है मैंने कल तो न्यूज़ नहीं देखा लेकिन कुछ समय पहले मैंने देखा था एक्स मर चुका है, तो ये कौन सा एक्स है जो नया आ गया। सुनियो कहता है नहीं एक्स नहीं मरा था। वो तीनों ऐसे ही एक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे से सुजुका आती है और कहती है तुम सब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। नोबिता कहता है हम लोग एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सुजुका कहती है मुझे एक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो लोगों को मारता है जिनकी कोई गलती नहीं होती, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा होता है। तभी नोबिता कहता है पर कुछ लोग उसे अपना देवता मानते हैं, तुम्हें पता है ना न्यूज़ पे ऐसी बहुत सी खबरें आती रहती है। यान कहता है अगर मुझे एक्स मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस वो मेरे एक बार हाथ में आ जाए। नोबिता कहता है कह तो ऐसे रहे हो जैसे उसे मार ही दोगे, वो एक सीरियल किलर है, तुम उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते, जब पुलिस नहीं टिक पाए तो तुम कौन हो। तभी सुजुका नोबिता की बात को बीच में काटते हुए कहती है शायद मित्सुमेरे ने एक्स को मारा था, तो यह नया एक्स कौन है जिसके बारे में तुम बातें कर रही हो। नोबिता कहता है ये बात तो हमें भी नहीं पता। सुनियो कहता है उसके पापा के दोस्त को एक्स ने मारा कल रात को। फिर वहाँ से हम देखते हैं वो लोग अपने स्कूल चले जाते हैं और उन सबका लेक्चर ऐसे रेगुलर चलता रहता है। लेकिन सुनियो ये सब सोचने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो पूरे क्लास में उदास दिख रहा होता है।
ये देख के नोबिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा उदास है। फिर हम लंच टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे नोबिता, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो एक्स के बारे में? तुम्हें भूल जाना चाहिए जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही किसी की होगी। एक्स ने उसे मारा, शायद उसकी किस्मत में था। अगर एक्स जिंदा भी है तो हमें थोड़ी ना मारेगा। सुनियो कहता है, पर फिर भी मुझे एक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं और मैं चाहता हूँ कि उसे पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले। पीछे से जियान आता है और कहता है नोबिता से, हे नोबिता, ये कैसा रहेगा अगर तुम डोरेमोन से कहो एक्स को पकड़ने के लिए? तो डोरेमोन एक्स को चुटकियों में पकड़ लेगा और एक्स की मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आखिर एक्स लोगों को क्यों मार रहा है और किस लिए मार रहा है ये अभी तक नहीं पता चला किसी को। सभी लोग बस कह रहे हैं कि एक्स का कोई मकसद है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, इसलिए एक्स अभी प्रेजेंट में सभी लोगों को मार रहा है। नोबिता कहता है, मुझे नहीं लगता डोरेमोन इसमें हमारी मदद करने वाला है, क्योंकि उसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। जियान कहता है, इतना ही मत बनो, अगर तुम डोरेमोन से कहोगे तो डोरेमोन ज़रूर बात मान जाएगा। और जरा सोचो एक्स कौन है और कैसा दिखता होगा और एक्स क्यों मार रहा है, ये सब तुम्हें जानने में दिलचस्पी नहीं है? तभी सुजुका कहती है, हाँ एक्स के बारे में तो मुझे भी जानना है। आखिर एक्स है कौन जिसे इतना खतरनाक माना जाता है, जिससे गवर्नमेंट तक डरती है? और हम मित्सुमेरे से भी शायद मिल पाएंगे अगर हम एक्स के बारे में ढूंढ रहे तो। मित्सुमेरे भी हमें मिलेगी तो अच्छा ही रहेगा ना। नोबिता मित्सुमेरे का जैसे ही नाम सुनता है वो तो पागल ही हो जाता है। तुम लोग को पता ही नोबिता कितना बड़ा फ़ैन है मित्सुमेरे का। नोबिता कहता है, मैं डोरेमोन से ज़रूर बात करूँगा। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम छुट्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे नोबिता भागते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, डोरेमोन को जाना है और मनाना है एक्स को पकड़ने के लिए। फिर नोबिता अपने घर पे पहुंचता है, फिर अपने बैग को पटकता है और डोरेमोन के पास जाता है। कहता है, डोरेमोन एक बहुत अच्छा आइडिया है, चलो एक एडवेंचर पे चलते हैं। डोरेमोन कहता है, आज तुम्हें हो क्या गया, तुम कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। नोबिता कहता है, डोरेमोन चलो ना एक्स के बारे में पता करते हैं, आखिर एक्स है कौन, कहाँ से आया और लोगों को क्यों मार रहा है। डोरेमोन जैसे ही सुनता है वो डर जाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता करेंगे और एक्स की लाइफ में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। नोबिता कहता है, पर क्यों, हमें एक्स के बारे में पता करना चाहिए ना। डोरेमोन नोबिता से कहता है, जैसे हमें पसंद नहीं है हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, वैसे एक्स को भी पसंद नहीं होगा। हम बच्चे, हमें एक्स से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। नोबिता कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे इतना समझ में आया कि वो हमें मार देगा। इंटरफेयर सब मेरे दिमाग से ऊपर से चला गया, लेकिन फिर भी मुझे एक्स के बारे में पता करना है। और तुम्हें पता है इससे हम शायद मित्सुमेरे से भी मिल सकते हैं और उनका ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं या फिर उनसे हैंड शेक भी कर सकते हैं। ये सब जैसे डोरेमोन के दिमाग में जाता है, डोरेमोन तो खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है, हम ज़रूर एक्स के बारे में पता करेंगे। और नोबिता मन में सिर्फ उस वक्त यही कहता है, पकड़ा जाल में फंस गया। मजाक कर रहा हुआ, बस मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, नोबिता ऐसा कुछ भी नहीं कहता। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम सुमेरे के घर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सुमेरे के घर पे कोई मेहमान आया होता है और उसने जस्ट अभी अभी डिनर ख़त्म किया होता है और वो मेहमान उसके घर से सिर्फ अभी अभी ही गया होता है, कुछ समय पहले ही। सुमेरे की मॉम उसे कहती है, ये लड़का बहुत अच्छा है। सुमेरे कहती है, हाँ बहुत अच्छा है, लोगों की मदद भी करता है, मेरी भी कभी कभी मदद करता है जब मैं मुसीबत में होती हो, और ये बहुत ही काइंड पर्सन है। सुमेरे की मॉम कहती है, तुम्हारे लिए इसके विचार बहुत अच्छे हैं। सुमेरे कहती है, मेरा दोस्त है तो अच्छे नहीं होंगे क्या? सुमेरे की मॉम कहती है, तो फिर तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? सुमेरे कहती है, अब कहना क्या चाहती है मॉम, साफ साफ बोलिए ना। सुमेरे की मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकता है? सुमेरे कहती है, मॉम आप फिर से वही बात लेके बैठ गए, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे शादी किसी से भी नहीं करनी, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुमेरे की मॉम कहती है, पर एक न एक दिन तुम्हें शादी करनी होगी ना बेटा, तो जल्दी कर लो ना, इससे क्या हो जाएगा? सुमेरे कहती है, मॉम मैंने आपसे कहा है मैं शादी कभी नहीं करूँगी। और ये कह के सुमेरे वहाँ से चली जाती है गुस्से में। सुमेरे की मॉम के साइड में सुमेरे की फ्रेंड भी बैठी होती है और सुमेरे के पीछे पीछे चली जाती है। सुमेरे की मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही होती है अपनी बेटी को लेके और सुमेरे की फ्रेंड बराबर ये समझ से पा रही होती है। हम सुमेरे को देखते हैं जो अभी तारों भरे आसमान को देख रही होती है अपने घर के छत से। फिर वहाँ पे सुमेरे की दोस्त आती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए? सुमेरे कहती है, पर वो मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं और मैं कैसे मान लूँ उनकी ये बात को? वो कहती है, उनका भी सपना होगा ना, उनकी बेटी की भी शादी हो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा उनके सपनों को यूं ही तोड़ना? सुमेरे कहती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ को बस ऐसे ही जाने देना चाहती हूँ जैसे चाह रही है, भले ही मुझे इसमें थोड़ी तकलीफ़ हो, पर फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहती। और सुमेरे गुड नाइट कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमेरे की दोस्त पीछे मुड़ के कहती है, वो मर चुका है,
सुमेरी कहती है ये बात मुझे पता है। सुमेरी की दोस्त कहती है शायद मुझे ये बात तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तब भी मर चुका है। ये बात तुम अपने ध्यान में रखो, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। भले तुम उसे पसंद करती थी पर वो अब नहीं रहा, अब तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना होगा। सुमेरी कहती है ये बात मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से सुमेरी जाने लगती है। उसकी बातों में साफ साफ दिख रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है उस समय। फिर सुमेरी अपने कमरे में जाती है, अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है और बहुत ही तेज़ी से रोने लगती है। भले ही उसकी आवाज़ उसके घर से बाहर नहीं जा रही होती है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही तेज़ी से रो रही होती है। सुमेरी कहती है मैं क्यों गई बाहर, और मैं क्यों गई उस समय। अगर मैं कमरे में रह गई होती तो शायद मित्सो आज मेरे साथ होता। ये मेरी किस्मत मेरे साथ क्या करती है मुझे कभी कुछ पता नहीं चलता। जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी तो तुम मेरे साथ रहते थे, बस मैं खुश रहती थी। लेकिन जब अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ तो अब तुम ही मेरे साथ नहीं हो मित्सो। फिर हम मित्सो की फ़ोटो को देखते हैं और वो कहती है वो दिन आज भी मुझे याद है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है। तो गाइस ये था सीज़न 1। अगर तुम सीज़न 2 नहीं चाहते तो तुम बस इसी एंडिंग के साथ खुश रहो कि सुमेरी ने एंड अप कर लिया और मित्सो को भूल गई, लेकिन वो फिर भी किसी से शादी नहीं करती और अपनी ज़िंदगी बाकी की ऐसे ही बिताती है अकेले। फिर उसके बाद डोरेमोन मित्सो के बारे में कुछ जान नहीं पाता और एंडिंग वहीं पे हो जाती। अगर तुम्हें सीज़न 2 चाहिए तो हमें मित्सो को ज़िंदा करना होगा। मित्सो कैसे ज़िंदा होगा ये हम सीज़न 2 में देखेंगे। अगर तुम्हें सीज़न 2 सच में चाहिए तो मुझे कमेंट करो सीज़न 2 करके, और मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।